अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू डूइंग ओके। तो कैसे हैं आप लोग। इंटरनेट पर एक सवाल आप लोगों की नज़र से भी गुजरा होगा कि पीटीए का जो टैक्स है मोबाइल फ़ोन्स में वो ख़त्म होने वाला है या फिर बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने वाला है। नेक्स्ट जो बजट आएगा हमारा उसमें पीटीए टैक्स रिड्यूस हो जाएगा, जिससे आवाम को आसानी होगी, ट्रेडर को आसानी होगी और इस तरह की सारी चीज़ें बताई जा रही है। कोई भी यकीन नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नॉर्मल है, अफवाहें चलती रहती हैं, तो हम इतना ज़्यादा इसको हेड टू हेड नहीं लेते। वैसे ही 100 रुपये पेट्रोल कम होना था, कहाँ पे हुआ, रशिया का ऑयल आया नहीं आया, कुछ नहीं पता। तो ये बातें आई और चली गई, इसको ज़्यादातर लोग कंसीडर नहीं करते। लेकिन इस बार जो आपके साथ मैं न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ, जो कि ऑलरेडी आप लोगों की नज़र से जा चुकी होगी, कि इस बार गवर्नमेंट 2023 टू 2024 के बजट में वाकई पीटीए टैक्स को 70% तक चांस है कि रिड्यूस कर सकती है। इसके पीछे रीजन क्या है, आइए बात करते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, पीटीए टैक्स गवर्नमेंट को ऐसी क्या नौबत आ गई कि कम करना पड़ा है, क्या आवाम का ख्याल आ गया है या फिर कोई और रीजन है। आपको सिंपल लफ्जों में बता रहा हूँ, गवर्नमेंट के पैसे नहीं बन रहे। वजह क्या है, 2021-2022 में जब पीटीए टैक्स कम था तब गवर्नमेंट 50,000 रुपये था, हर कोई दे देता था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था बड़े से बड़े फ़ोन में। तो गवर्नमेंट 85 बिलियन पाकिस्तानी रुपये का रेवेन्यू जनरेट करती थी पीटीए टैक्सेस की मद में। लेकिन अब जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जब पीटीए टैक्स 100% और 150% से ज़्यादा चला गया है, तो सिर्फ अब 10 बिलियन जनरेट हो पा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा। और ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में अब लोग पीटीए टैक्स देना ही नहीं चाहते। आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग मार्केट जाते हैं तो मेजॉरिटी सारे दुकानदार ने नॉन पीटीए फ़ोन रखे हुए हैं और नॉन पीटीए फ़ोन की सेलिंग कर रहे होते हैं। और जो एंड्रॉयड ब्रांड्स हैं वहाँ पर पैच वाला सिस्टम चला हुआ है, यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन में भी कोई उसका ऑफिशियल टैक्स पे ही नहीं करना चाह रहा। वो छोटे फ़ोन के साथ पैच करा लेते हैं और छोटे फ़ोन का 200, 2,000, 2,500 रुपये टैक्स भर के अपने बड़े फ़ोन को चला रहे होते हैं। तो यहाँ पर समझ ले 2 नंबर ही तो है, लेकिन 2 नंबर ही इसलिए क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है और अगर उनको शॉर्टकट मिला हुआ है तो वो शॉर्टकट इख्तियार कर रहे हैं। और जहाँ पर आईफोन में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं चलता तो वो आईफोन नॉन पीटीए बाय करते हैं, पीटीए टैक्स दे ही नहीं रहे। अब इसकी वजह से गवर्नमेंट ने कैलकुलेशंस की हैं और कुछ ऐसे नतीजे सामने आए जहाँ पर उनको भारी नुकसान हो रहा है। और इस वजह से 2024 का जो बजट है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ मेहरबानी हो जाए, और अगर हो जाए तो ठीक है, उनका रेवेन्यू अपनी जगह, लेकिन आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पर ट्रेडर और आवाम दोनों फिस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर जो है वही फिस रहा है, जो सेलर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि 68% तक मोबाइल फ़ोन नहीं मंगाया जा रहा है पाकिस्तान में और उनकी बाइंग परचेजिंग में रिड्यूस आ गई है, यानी कि कमी आ गई है 68% तक। ठीक है, जो कि लोग नॉर्मली शौकिया तौर पर अपना फ़ोन चेंज कर रहे होते थे 6 महीने बाद, साल बाद, या फिर एक नया आईफोन को इस साथ अपग्रेड कर रहे होते हैं, वो चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। उनके पास एक फ़ोन है, वो भी गनीमत है और उसी को चला रहे हैं। ये सारा सिलसिला अब रुक सा गया है और मार्केट्स में पहले जैसा रश नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह की चीज़ों में खास तौर पर नेक्स्ट बजट में ये चांस है कुछ नरमी की जाएगी। और वैसे भी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारे मोबाइल फ़ोन की जो असेंबली प्लांट्स हैं, असेंबली यूनिट्स हैं, वो शट डाउन हो चुके हैं। ठीक है, तकरीबन 30 के करीब, और 3 जो मेजर थे जो फॉरेन ब्रांड सेंड करते थे वो भी शट डाउन हो चुके हैं। अब उसके रहते बहुत सी अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, यानी कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, और इसी तरह क्रिमिनल रेट बढ़ता है, वायलेंस बढ़ता है शहर में। क्योंकि आप एक नौजवान जो मेहनत करना चाहते हैं, उसके पास जॉब्स नहीं है, जो अपनी काबिलियत दिखाना चाहता है, उसको आप सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और उसको फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर मजबूरन वो गलत रास्तों पे जाता है, क्राइम होता है, वायलेंस होता है, और फिर आप रेंजर्स, पुलिस या ऐसी चीज़ों से इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपकी पॉलिसीज़ ही गलत हैं जो कि आपकी अवाम भुगत रही होती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये सारी चीज़ों को टाई अप करना है तो यहाँ पर रूट कॉज पे बात करनी होगी, और रूट कॉज इसकी पॉलिसी है जितना कम हो सके, जितना ज़्यादा चीज़ों को बेहतर तरीके से पॉलिसाइज किया जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। और ये जो अजीब सी थ्योरी थी जिसका ना कोई सर है ना पाँव है, कि एक बंदा का अगर $500 या $1,000 का आईफोन ले सकता है तो वो 1,80,000 रुपये पीटीए टैक्स भी भर सकता है, 1,50,000 रुपये। तो ये पता नहीं कौन सी साइकोलॉजी किसने बैठ के पॉलिसी बनाई है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि एक प्रीमियम चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। वो चाहते हैं कि वो आसाइशें ऑन करें, चाहे थोड़ी टाइम बाद ही पैसे जमा करके, लेकिन वो अचीव करते हैं। अब उनको भी, एक मिडिल क्लास फैमिली को जो एक लग्जरी को अचीव करना चाहती है और वो एक्सपीरियंस करना चाहती है, तो अगर वो पैसे जोड़ के किसी तरह से वो अचीव कर भी रहे हैं तो उसको 1,80,000 रुपये के टैक्स से गुजरना पड़ेगा। तो ये लॉ एंड ऑर्डर मुझे नहीं समझ आया कि आप एक ही सारी कास्ट को
एक जैसे तोल रहे हो और आप रिच ही समझ रहे हो सबको। क्या आईफोन गरीब नहीं ले सकता है? मतलब ये कौन सा सिंपल अटैक है? आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, बट या उम्मीद है कि दोबारा से टैक्स 40,000 या फिर एक फिक्स रेट पर आ जाएंगे। लोगों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा और फिर गवर्नमेंट का काम भी हो जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं इस पीटीए टैक्स के बारे में। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितना होगा, या फिर सिर्फ ये कही बातें जो कि इससे पहले पाकिस्तान में हर महीने कोई ना कोई अफवाह चल रही होती है, ये बस हम सुनेंगे और भूल जाएंगे। अगर मेरी बात अधूरी और इससे ज़्यादा मजीद नॉलेज किसी के पास है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर वजाहत करें, मैं उसका कॉमेंट पिन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।